महाराज, सभी तीरंदाज तैयार हैं। आपकी अनुमति हो तो प्रतियोगिता शुरू करें। फिर इंतजार किस बात का, प्रतियोगिता शुरू की जाए। दोस्तों, नॉटिंघम शहर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रतियोगिता में अब तक किसी भी तीरंदाज का तीर अपने लक्ष्य को नहीं पा सका है। क्या शहर में कोई तीरंदाज बचा नहीं जो ध्वलक को निशाना बना सके? लगता है रॉबिन आ गया। क्या रॉबिन आया? नौजवान युवक ने सही निशाना लगाया है, पर क्या वो और 2 निशाने लगाने में कामयाब होगा? मैं तुम्हारी तीरंदाजी से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरा दिल जीता है। तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं दे दूंगा। महाराज, मुझे सिर्फ अपने राज्य और आपकी सेवा करनी है। अवश्य, क्यों नहीं। तुम एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। हमारी समुद्री यात्रा से लौटते ही तुम हमारे सभी जाबाज सिपाहियों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दोगे। शेरिफ, हमारे प्यारे भाई समुद्री यात्रा पर जाने वाले हैं, मगर तुम ये याद रखना, वो वहां से वापस नहीं आने चाहिए। उसकी तैयारी हो चुकी है सरकार। नॉटिंघम के राजा ने रॉबिन को दिया वचन सिर्फ वचन ही रह गया। शेरिफ ने जहाज को छेद कर दिया। फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता। कई महीनों तक नॉटिंघम की प्रजा राजा का इंतजार करती रही। महीनों बीत गए। राजा रिचर्ड न आने के कारण राज्य के मंत्रियों ने जॉन को राज्य का राजा घोषित कर दिया। जॉन का मकसद पूरा हुआ। जॉन अपने बड़े भाई की तरह बिल्कुल नहीं था। वो शेरिफ के साथ राज्य के लोगों पर अत्याचार करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। मुझे तो सबसे अमीर राजा बनना है, मगर मेरे प्यारे भाई ने सारा धन अपनी यात्राओं पे खर्च कर दिया है। तो क्या हुआ महाराज, उस धन को हम दोबारा बढ़ा सकते हैं। जाओ, हमारे राज्य के सभी कर बढ़ा दो, और जो भी देने से इनकार करे उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। उसने राज्य में कर बढ़ा दिए और गरीबों से सारा धन छीन लिया। अब शहर गरीब होते जा रहा था। चलो जल्दी लगान निकालो। शहर में रहना है तो कर देना ही पड़ेगा। ये तो गलत है, हमें कुछ करना होगा। रॉबिन ने अपने दोस्तों को साथ लेकर राजा से विद्रोह किया। जनता का लूटा हुआ खजाना और सामान जहाँ से भी जाता, रॉबिन उसे लूटकर वापस गरीबों में बांट देता। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर बार जब शाही बग्घी जंगल से गुजरती, तब रॉबिन और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते। चोर! चोर! चोर तो तुम लोग हो, मैं नहीं। ये गरीबों का पैसा है। अभी के अभी अपने राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि शेरवुड की प्रजा अब अकेली नहीं रही, उनका रखवाला आ गया है। इस रॉबिन ने ये दोबारा किया है। हमारा सारा सोना और पैसा लेके वो भाग गया। अगर तुमने उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो तुम्हारी तो नौकरी गई शेरिफ। हमने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की महाराज, पर वो बहुत अच्छा तीरंदाज है, इसलिए वो हम पर मात कर देता है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे? नहीं सरकार, मेरे पास एक योजना है। इस बार हम उसे जरूर पकड़ पाएंगे। कैसी योजना? सिंड्रेला का स्वयंवर। क्योंकि रॉबिन ने एक बार सिंड्रेला को देखा था। बग्गी में बैठकर सिंड्रेला अपने रास्ते जा रही थी। सिंड्रेला? हाँ, सिंड्रेला, राजा रिचर्ड की भतीजी। तुम वही तीरंदाज हो ना? जी हाँ, मैं वही तीरंदाज हूँ, शेरवुड का रखवाला। अच्छा, तो ये बात है। जाओ, स्वयंवर का ऐलान कर दो। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा जॉन ने तीरंदाजी की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो कोई ये प्रतियोगिता जीतेगा उसका विवाह सिंड्रेला के साथ किया जाएगा। रॉबिन, तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की तो नहीं सोच रहे हो? हाँ, जरा सोचो, अगर जीतने वाले का सिंड्रेला के साथ विवाह हो गया तो? मुझे लगता है ये तुम्हें गिरफ्तार करने की साजिश है।
फिर भी मुझे जाना होगा। मैं सिंड्रेला को नहीं खोना चाहता। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वो सब प्रतियोगिता में पहुंच गए। रॉबिन तीरंदाजों के बीच जाके खड़ा हो गया। जॉन और शेरिफ की नजरें रॉबिन को ढूंढ रही थी। रॉबिन की बारी आई। रॉबिन ने एक के बाद एक 3 बार निशाने पे लगाए। सब लोग देखते रह गए। शेरिफ की नजर रॉबिन पर पड़ी। गिरफ्तार कर लो उसे। आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया रॉबिन। रॉबिन हुड, गरीबों का रक्षक, सब बकवास है। असल में तुम एक गुंडे हो, चोर हो। और आप क्या हो महाराज? आप गरीबों को लूटते हो और उन पे अत्याचार करते हो। आप राजा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों का पैसा चुराएंगे। मैं चोर नहीं हूँ। जो पैसा मैं लेता हूँ वो मेरे लोगों का है। मैं उन्हें वापस भी करता हूँ क्योंकि उस पर सिर्फ उनका हक है। हमारे राजा रिचर्ड्स एक दिन वापस आएंगे और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। खामोश! इस चोर को तुरंत गिरफ्तार करो। रॉबिन को गिरफ्तार करते ही शहर में अफरा तफरी मच जाती है। शेरिफ लोग गुस्सा है, मगर हम रॉबिन को वापस नहीं छोड़ सकते। फिक्र मत करो महाराज, रॉबिन को मैं अपने तरीके से ठिकाने लगाता हूँ। शेरिफ रॉबिन के कैद खाने की तरफ आता है। रॉबिन जल्दी आओ, महल में आग लगी है। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मुझे भी राजा जॉन पसंद नहीं है। वो एक अत्याचारी राजा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। रॉबिन को शेरिफ पर भरोसा नहीं था, पर उसका महल से निकलना जरूरी था। वो छत तक शेरिफ के पीछे जाता है। अब क्या? अब मैं जीत गया रॉबिन। तुम अब भाग नहीं सकते। नीचे पानी बहुत गहरा है और ऊपर सभी जगह धनुर्धारी तैनात है। सिपाहियों, तीर चलाओ। मैं जानता था कि तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता शेरिफ। अलविदा शेरिफ। इतनी ऊंचाई से कूदकर भी रॉबिन सही सलामत बाहर निकला। उसने शेरिफ की कहानी तो खत्म कर दी। शेरिफ का किस्सा तो खत्म हो गया, मगर मुसीबत की असली जड़ तो राजा जॉन है। हमें राजा जॉन को सबक सिखाना ही होगा। रॉबिन राजा जॉन को सबक सिखाने की तैयारी करता है। वहाँ महल में कुछ अनपेक्षित होता है। राजा रिचर्ड अचानक वापस आते हैं। राजा रिचर्ड को देखते ही जॉन की नींद उड़ जाती है। महाराज, आपका कितना इंतजार किया भैया। भगवान का शुक्र है कि आप समुद्री तूफान से बचकर सही सलामत वापस आ गए। समुद्र में कोई तूफान नहीं था जॉन, किसी की मुझे मारने की साजिश थी। जाओ, तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाओ। उनसे कहना कि मैं आया हूँ। जी महाराज, अभी जाता हूँ। किसी को पता चलने से पहले ही मैं इसे। क्या हुआ जॉन, क्यों रुक गए? समंदर से तो बच गए, मगर मुझसे कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ? ये क्या कर रहे हो जॉन? इसका मतलब जहाज में छेद। रॉबिन के तीर ने राजा रिचर्ड को बचा लिया और राजा रिचर्ड ने रॉबिन का शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह अपने राजा को देखने लोग दरबार में भीड़ करते हैं। राजा रिचर्ड रॉबिन को राज्य का सेनापति बनाते हैं। वो रॉबिन और सिंड्रेला के विवाह की घोषणा करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बुरे कर्मों की सजा कभी न कभी जरूर मिलती है। कैसे रॉबिन हुड ने जॉन को सबक सिखाया? हमें अपने फायदे के बारे में ना सोचकर रॉबिन की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बुरे कर्मों की सजा कभी ना कभी जरूर मिलती है। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए